अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लाहौर के एक गांव की सैर करवाते हैं जिसका नाम है नत्थोकी। ये गांव लाहौर शहर के मशरकी साइड पर शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस गांव के मगरब में बीआरबी नहर गुजर रही है जो कि खेतों को सैराब करती हुई आगे कसूर की तरफ निकल जाती है। ये नहर गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। इस गांव के इतराफ में 4 गांव जिनमें मिनहाला गांव, वाड़ा गांव, छापा और नवा पेंट आबाद हैं। इस गांव में 2 बड़े पेट्रोल स्टेशन और 6 बड़ी मसाजिदें मौजूद हैं। इस गांव का बड़ा अलमिया ये है कि इस गांव का मेन रोड 15-20 सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी मेन वजह पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जबकि इस गांव की अंदर की गलियां जो छोटी गलियां मजबूत और पक्की हैं। इस गांव में गैस भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये गांव बहुत साफ़ सुथरा नज़र आता है। बज़ाहिर ये गांव शहर लगता है, लेकिन इसमें रहन सहन रस्म व रवाज अभी भी गाँव वाले हैं। शाम को लोग इकट्ठे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। गांव के ज़्यादातर लोग दूध का काम करते हैं, जिनमें अराई बरादरी और मेओ शामिल हैं। इस गांव में 2 बड़ी बरादरी आबाद हैं, जिनमें मेओ बरादरी आलमोस्ट तकरीबन 40% और अराई बरादरी 38%, रहमानी बरादरी 15%, झुलाई 5%, मलिक 4%, मुगल, राणा, मोची, माछी ये सब बहुत थोड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेवाती बरादरी की बात करें तो इस गांव में मेवाती बरादरी के 2 ग्रुप मौजूद हैं, एक बसीका, दूसरा चूना खेड़िया। दरअसल ये नाम उस गांव के नाम हैं जो इंडिया में आज भी मौजूद हैं, मतलब बसी दूसरा जूना खेड़ा। ये वो गांव हैं जहां से ये लोग इंडिया से आए थे, तो उसी नाम पर आज भी ये लोग जाने जाते हैं। इस गांव में तकरीबन 8 से 10 स्कूल टीचर हैं, जिनका शुमार मेवाती ग्रुप के जूना खेड़ा लोगों में से होता है। यही वजह है कि इनके बच्चों में तालीम का रुझान ज़्यादा है बनिस्बत दूसरों के। गांव की नंबरदारी शुरू से ही मेवाती लोगों के पास रही है, जो कि अब आबिद नंबरदार मेओ सरंजाम दे रहे हैं। उनसे पहले उनके वालिद अनवर नंबरदार और उनसे पहले मौज खान नंबरदार गांव की नंबरदारी को सरंजाम दिया करते थे। अगर हम गांव की हिस्ट्री पे नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि गांव का सारा रकबा सिखों का था। अराई यहाँ पे पहले से मौजूद थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। पाकिस्तान बनने से पहले गाँव के अराइयों के पास अपनी जमीनें नहीं थी, क्योंकि सारा का सारा रकबा सिखों का था। सिख यहाँ पर पूरे पंजाब में राज किया करते थे। एक बुजुर्ग का कहना यह भी है कि असल आज़ादी तो अराई को मिली है। मेवाती लोगों के पास इंडिया भारत में भी जमीन थी, जहां से ये अपना सब कुछ छोड़कर आए थे। जब वो पाकिस्तान आए, उनको यहाँ आकर भी जमीनें अलाट हो गई, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। उसके बाद हम थोड़ा आगे चल के देखें तो नजर आता है कि अराई लोगों ने मेहनत मजदूरी करके थोड़ी थोड़ी जमीन खरीदना शुरू की और आज इन लोगों के पास बहुत सारा गांव का काफी रकबा इनकी मलकियत में शुमार है। दूसरी तरफ मेओ बरादरी के बुजुर्गों ने अपनी जमीन नासमझी की वजह से चंद सिक्कों के एवज अराई बरादरी को बेच डाली। उसके बाद ये भी देखने में आया कि इन्हीं बुजुर्गों के बच्चों को अराई बरादरी के खेतों में काम करना पड़ा। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ बरादरीज का उतार चढ़ाव नजर आता है। तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने तालीम और जमीन की कदर नहीं की, उनके बच्चों को मुफलिसी का सामना करना पड़ रहा है। ये सब बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, उन लोगों ने मेहनत मजदूरी कर कर सब कुछ हासिल कर लिया, और जिनके पास अपने आबाओ अजदाद की तरफ से जमीनें मिली हुई थी, उन्होंने कुछ चंद सिक्कों के एवज अपनी जमीन बेच डाली और आज उनकी नस्लों को मुफलिसी का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव के फूड पॉइंट ने अपना मेयार और क्वालिटी को बरकरार रखने की वजह से अपने अतराफ के गांव में इतना ज़्यादा मशहूर है कि दूसरे गांव के लोग भी यहाँ पर स्पेशल खाने के लिए आते हैं, जिनमें सबसे पहले शुमार जूस कॉर्नर जाके का, दही बल्ले यूनस के, समोसे जिले के, फास्ट फूड हशाम का और बर्फी वलीद की। गांव में 2 बड़े स्कूल हैं, टीसीएफ और गवर्नमेंट हाई स्कूल, जिसमें काबिल और बेहतरीन उस्तादजा जो कि बहुत मेहनत से तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं।
स्कूलों में हर तरह की सहूलत मौजूद है जो कि बच्चों की तालीम को आसान बनाती है। मेव बरादरी का चंद सालों पहले तालीम की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं था। 21वीं सदी के शुरू में वालिदैन ने बच्चों को तालीम दिलवानी शुरू की, जिसकी वजह से अब मेव बरादरी तालीम याफ्ता है और सरकारी ओहदों पे ड्यूटी सरंजाम दे रही है। पास से बीआरबी नहर भी गुजरती है जो गांव के खेतों को सैराब करती है। नहरी पानी होने की वजह से यहाँ की फसलें बहुत ही शानदार होती हैं। 50% लोग गांव के खेती बाड़ी करते हैं। नहरों में गर्मियों के अंदर लोग नहरों में नहाने के लिए जाते हैं। जो लोग तैराकी नहीं कर सकते वो छोटे नालों या फिर टूलों का रुख करते हैं। इस गांव में एक मेला भी लगता है जो शाह कमाल कब्रिस्तान में मुनक्कद होता है। ये मेला गांव की तारीखी रवायत में से एक है। गांव में 2 बड़े कब्रिस्तान हैं, एक कुठिया स्टॉप वाला कब्रिस्तान, दूसरा शाह कमाल कब्रिस्तान। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इर्द गिर्द के गांव से इस मेले में शरीक होते हैं। इस गांव में हर साल शाह कमाल का मेला भी लगता है जो कि कई सालों से गांव को 4 चांद लगाता है। आसपास गांव के लोग भी इस मेले में लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। इस गांव में 100 के करीब क्रिश्चियन लोग रहते हैं जिनका एक चर्च भी है। पाकिस्तान बनने से पहले गलियां छोटी बनाई जाती थी, पतली बनाई जाती थी। आपने अगर अंदरून लाहौर देखा है वहाँ पे भी काफ़ी पतली गलियां हैं। इस गली का शुमार भी पाकिस्तान बनने से पहले में होता है। ये गली इस गांव की सबसे पुरानी गली है, इसीलिए ये सबसे पतली गली है।